सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। ये नाम किसने नहीं सुना होगा। हर किसी ने इस उम्मीद में सहारा इंडिया परिवार में पैसे लगा दिए कि हमें कुछ सालों बाद जब वापस रिटर्न मिलेगा तो दोगुनी कीमत के साथ या ज्यादा ब्याज दर दी जाएगी। लेकिन जब सहारा में पैसा लोगों का डूबना शुरू हुआ तो लोगों ने अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। भारत के हर राज्य का ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां से किसी ने व्यक्ति ने सहारा में पैसे ना निवेश किए हों। अब इन निवेशकों को उम्मीद तो जताई जाती है कि आपके पैसे वापस मिलेंगे, लेकिन शायद ही किसी के पैसे अभी तक वापस मिले हों। रीवा में भी ऐसे ही कई लोग हैं जिन्होंने सहारा इंडिया में अपने पैसे निवेश किए थे। इन्हीं लोगों में से एक हैं रीवा कुल्लू ग्राम के रहने वाले अवध द्विवेदी, जिन्होंने 2015 में सहारा में पहली बार पैसे लगाए और एजेंट ने ये कहा कि 5 साल में पैसे आपके डबल हो जाएंगे। इसी उम्मीद में अवध ने पैसे जमा करने शुरू कर दिए सहारा कंपनी में। कभी अपने घर बनवाने के लिए, कभी माता पिता के इलाज को सोचकर, तो कभी बच्चों की पढ़ाई को सोचकर उन्होंने सहारा में लगातार पैसे जमा के एफडी भी करवा दी। अपने परिवार के कई सदस्यों के पैसे इसी में लगवा दिए। लेकिन जब लोगों के पैसे डूबने शुरू हो गए तो परिवार के लोग भी अवध से कहने लगे कि हमारे पैसे कैसे वापस मिलेंगे, हमें कुछ बताओ। अवध कहते हैं कि जब मुझे ही नहीं पता कि पैसे कैसे वापस मिलेंगे तो मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे बोलूं कि सहारा आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। मैं अपने परिवार का टोटल पैसा तो अभी नहीं गिन पाया हूँ कि कितना मैंने अपने रिश्तेदारों से लगवा दिया, लेकिन 2 लाख रुपए मैंने खुद भी लगा दिए हैं, जिसके लौटने की उम्मीद मुझे कुछ समझ में नहीं आती। हर साल हमें एक पोर्टल दिया जाता है और कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन करिए, आवेदन कर दीजिए, आपके पैसे वापस आने वाले हैं। इसी उम्मीद में मैं हर बार रजिस्ट्रेशन करता हूँ और पैसे वापस पाने की उम्मीद करता हूँ, लेकिन ना ऑफिस का पता है ना एजेंटों का पता है। फोन पर बात तो होती है एजेंटों से, लेकिन वो गोलमोल। मेरा नाम अवध द्विवेदी है, मन को सतरा मैं कुल्लू निवासी और सहारा में मैंने पैसे कई बार जमा किए हैं अपने। जैसे एक बार 6000 रुपए जमा किया था 2015-16 में, 18 में 20,000, फिर 25,000, ऐसे कर करके बचत करके अपने थोड़े पैसे में उसमें जमा करता था। एजेंटों द्वारा बताया गया था कि किसी स्कीम में बोलते थे डबल मिलेगा, किसी में बोलते थे 3 गुना मिलेगा। हम पढ़ाई के हिसाब से अपने पेरेंट्स के इलाज के लिए जैसे ही कमाते जाते थे थोड़ा करके उसमें इन्वेस्ट करते थे कि हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अब जब मिलने की बारी आई तो ना तो कंपनी का पता है ना तो किसी का पता है। एजेंटों से बात करो तो बोलते हैं मिलेगा, लेकिन मिल कहीं नहीं रहा है। ऑफिस ही नहीं खुलेगा तो मिलेगा कैसे। 5 साल में बोलते थे कि डबल हो जाएगा। 2015 में भी किया हूँ और 16 में भी किया हूँ कुछ पैसे, और मंथली हिसाब से भी जमा करता था। हर महीने 1,000 बचत करके अपने कमाई से जो भी बचत होता था थोड़ा बहुत वो मैं जमा करता था। एजेंटों से बात होती है लेकिन उनके द्वारा गोल मोल जवाब दिया जाता है। कोई मतलब ऑथेंटिक जानकारी नहीं दी जाती है कि क्या होगा कैसे होगा। जैसे हम लोग पोर्टल के माध्यम से आवेदन करवाए हम लोगों से, ये कागज है हमारे पास, तो ये पोर्टल में हम लोग आवेदन किए पिछले साल, अभी फिर से उसमें चल रहा है। लेकिन क्या है कि वो नहीं हो पा रहा, उसमें मिल नहीं पा रहा, पैसा आया नहीं। 1 साल से ज्यादा हो गए आवेदन किए हुए, फिर से बोलते हैं फिर से आवेदन करवाइए। बस वही खेल चल रहा है, आवेदन करो फिर मिलेगा, फिर आवेदन करो फिर मिलेगा, लेकिन मिल नहीं रहा। मैं 5 साल तक पैसा जमा किया था मंथली वाले में, कुछ एफडी किया था डायरेक्ट। हमारे घर में बहन का जमा है, हमारे भाई का जमा है, चाचा जी का भी जमा है, कई लोगों का जमा है। लगभग अब एग्जैक्ट तो अभी जोड़े नहीं, सबका मिला के नहीं कह सकता, लेकिन लाखों रुपए से ऊपर तो मेरे ही जमा है। अब हम लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं, प्राइवेट काम करते हैं, तो थोड़ा करके फिर भी 1,00,000-2 लाख तक तो मेरा ही जमा है, जिसमें मुझे ये बोला गया था कि 4 लाख 5 लाख रुपए मिलेंगे। आज मेरे जो मैं जमा किया हूँ वो ही नहीं मिल रहे हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि दिलवाइए, मेरी बात सरकार तक पहुँचाइए आप लोग। मैं किसानी करता हूँ, खेती करता हूँ जी। मैं अवध द्विवेदी, ग्राम कुल्लू का निवासी, जिला रीवा का।